पीएसएल 10 का फाइनल आज खेला जा रहा है लाहौर कलंदर और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। क्वेटा ग्लैडिएटर इससे पहले 2019 में पीएसएल जीत चुकी है, जबकि लाहौर कलंदर्स 2022 और 2023 में पीएसएल इवेंट जीती थी। लास्ट ईयर लाहौर कलंदर ने लास्ट फिनिश किया, लेकिन अब ये दोनों टीमें मुद्दे मुकाबले हैं। 2025 का जो 10वां एडिशन है उसमें इन टीमों का आमना सामना 2 मरतबा एक मैच बिला मुकाबला खत्म हो गया, जबकि दूसरे मैच में लाहौर कलंदर ने शिकस्त दी क्वेटा ग्लैडिएटर्स को। तो आज का मैच इस लिहाज से तो इंपॉर्टेंट है कि पीएसएल 10 का ये फाइनल है, लेकिन आज प्रोग्राम में हम खासतौर पे बात करेंगे ओवरऑल जो राउंड अप है पीएसएल 10 का, कि क्या ये इवेंट माजी के इवेंट से बेहतर रहा, क्योंकि इस इवेंट के आगाज से पहले ही जो ओनर्स थे, पीएसएल फ्रेंचाइजेस ओनर्स हैं, उनकी तरफ से कहा गया था कि उस किस्म की हाइप नहीं मिलती इस टूर्नामेंट को जितनी मिलनी चाहिए। और इसके बाद हमने ये भी देखा कि इस टूर्नामेंट के दौरान जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंगी माहौल बन गया था, उस वजह से पीएसएल को सस्पेंड करना पड़ा, लेकिन इसका आगाज दोबारा हुआ और दोबारा इंटरनेशनल प्लेयर्स पाकिस्तान खेलने आए। लेकिन अब देखना यह है कि इस टूर्नामेंट को आगे बेहतर कैसे बना सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या इस टूर्नामेंट से हमें कोई ऐसे प्लेयर्स मिले हैं, चाहे वो बैटर्स हो या बॉलर्स, जो आगे जाके पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन सकते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद। अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज पीएसएल 10 का फाइनल है लाहौर कलंदर वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स, लेकिन मैं जरा ओवरऑल टूर्नामेंट पे पहले आपसे बात करना चाहूंगा। ओवरऑल इस टूर्नामेंट की हाइप आपने कैसे देखी? क्या ये कहा जा सकता है कि जो पिछले 9 टूर्नामेंट हुए उससे बेहतर है, उससे ज्यादा इंप्रूवमेंट इसमें नजर आई है? क्वालिटी ऑफ प्लेयर और क्वालिटी ऑफ क्रिकेट को आपने कैसा देखा खास तौर पर? नहीं, कोई दो राय नहीं है। खाली हम नहीं, ये तो पूरा पाकिस्तान बोल रहा है, ये तो अवाम भी बोल रही है कि बहुत नीचे आ गया है पाकिस्तान सुपर लीग का जो स्टैंडर्ड है। और बड़े इनडिसिप्लिन चीजें जो है ना इस दफा देखी गई। कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं देखा गया। जिस तरह मालिकान ने आके खुलेआम पाकिस्तान सुपर लीग को उड़ाया है और बताया है कि कोई भी फर्क नहीं है, तब से लेके अब तक कोई इनोवेशन नहीं हो रही है। पीसीबी को आड़े हाथों लिया है मालिक खान ने, और उसके बाद फिर जिस तरह की टीम्स सिलेक्ट हुई हैं, जो अवेलेबल प्लेयर्स थे, कोई एज सच आप देखें कि डेविड वार्नर की हाइप थी। अब डेविड वार्नर वो हैं जो ना अपने मुल्क से खेलते हैं और ना ही दुनिया की बाकी लीगें उनको को इंटरेस्टेड है लेने में, लेकिन वो पाकिस्तान सुपर लीग के मेन प्लेयर थे, फेस थे। तो आप इसी से अंदाजा लगा लें। हाँ जी, कुछ अच्छी चीजें ये हुई हैं कि कुछ यंग क्रिकेटर्स जो हैं वो सामने आए हैं। जिस तरह अली रजा है, एक पोटेंशियल वाले प्लेयर लग रहे हैं। माज सदाकत के तौर पे हसन नवाज उभर के सामने आए। साहिबजादा फरहान की बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेज रही हैं। मोहम्मद हारिस ने 2-3 बड़ी वैल्यूबल नॉक खेली है। सो ये कुछ पॉजिटिव है। फिर कुछ नेगेटिव्स ये भी है। देखिए, हम पहले भी बात कर रहे थे कि अब ये जो कैप्टन है ना, इन्होंने ये बार बार अपने बेनिफिट के लिए जो है इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं। आप देख लीजिए कि कितने यंगस्टर्स थे जो कि करंट पाकिस्तान टीम का सेटअप के अंदर है, खेल रहे हैं, लेकिन वो सुपर लीग में जगह नहीं बना सके। चाहे वो तैयब ताहिर थे, चाहे वो लेफ्ट आर्म स्पिनर थे अरफात मिनहाज थे, चाहे वो सुफियान मुकीम थे, चाहे वो फैसल अकरम थे। इस तरह के दीगर नाम भी हैं, शायद मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। तो इन लोगों को उस तरह मौके नहीं दिए गए, तो शायद अपने अपने कमबैक की पड़ी हुई थी। तो ये चीजें हैं जो पाकिस्तान सुपर लीग में मालिकान को भी देखनी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी देखनी है, कि वो जो फेसेस अब ये यूज कर रहे हैं वो पुराने हो चुके हैं और वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं है। तो अब उनको भी तब्दील करने की जरूरत है, ताकि नए चेहरे, ब्रांड्स बनाए जाएं और वो फिर यंगस्टर्स को अपने साथ लेके एक नए दौर का आगाज करें। अच्छा, मैं इन प्लेयर्स पे आता हूं जिनकी आपने भी खास तौर पे तारीफ की कि इनकी परफॉर्मेंस नुमाया रही। उनमें से कुछ तो पाकिस्तान का जो स्क्वाड है वर्सेस बांग्लादेश उसमें भी शामिल है, लेकिन पहले ये बताइएगा, आपने कहा कि स्टैंडर्ड वो नहीं था, इतनी हाइप नहीं नजर आई, लेकिन ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट भी हुआ क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के जो मामला थे उसमें पीएसएल को बंद करना पड़ा और फिर 1 हफ्ते के 8 दिन के दौरान उसको वापस शुरू करना पड़ा। कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स आए, कुछ नहीं आ सके, थोड़ा अनफॉर्चुनेट भी रहे हम। देखिए, इस बात पे तो कोई दो राय नहीं है और ना ही इस पे कोई तनकीद कर रहा है, बल्कि इस पे तो खुशी का इजहार है कि जो भी या हुआ फौरी शुरू किया। हमारे दो मुल्कों के दरमियान में। उसके बाद एक अच्छी चीज ये है कि हमने दोबारा से अपनी क्रिकेट स्टार्ट कराई। और जहां तक आप बात करें, आप कंपैरिजन कर लें कि जब से ये दोबारा स्टार्ट हुआ है हमें अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही है। आप देखें कि शाकिब उल हसन आए हैं, श्रीलंका से कुछ प्लेयर आए हैं, तो ये प्लेयर्स जो आए हैं वो हम्म ज्यादा वैल्यू ऐड कर रहे हैं, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली। तो जब से, हाँ जी, दो हम्म मुल्कों के दरमियान में जो हुआ वो बहुत अनफॉर्चुनेट था, लेकिन उसके बाद क्रिकेट को करवा के हमने एक दोबारा से पीस का मैसेज स्ट्रॉन्ग किया है और उसके बाद हम्म अच्छी क्रिकेट देखने को मिली।
राइट। अब जो प्लेयर्स की आप बात कर रहे हैं, आपने कुछ प्लेयर्स की बात की जिसमें आपने कहा अली रजा जो फास्ट बॉलर, अच्छा पेस है, बहुत यंग है, तो ऑब्वियसली उनको भी अगर सही एक ट्रैक मिले, प्रॉपर उनको उनकी ग्रूमिंग की जाए, तो आई एम श्योर वो भी एक पोटेंशियल अच्छे प्लेयर बन सकते हैं पाकिस्तान के लिए। इसके अलावा बैटिंग में साहिबजादा फरहान का आपने जिक्र किया, अब्दुल्ला शफीक भी अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, मोहम्मद नईम, इनको कैसा रेट करेंगे जो लाहौर कलंदर के ओपनर है, एक दो उन्होंने भी अच्छी इनिंग्स खेली है। जी बहुत जबरदस्त, बड़े अच्छे। मोहम्मद नईम ने पहले 4-5 मैचेस जिस तरह खेले थे, लग रहा था कि कोई इस लेवल से बिलोंग नहीं कर रहे, लेकिन उसके बाद 350 गालिबन उन्होंने किए। ना सिर्फ किए, उन्होंने बड़े स्ट्रॉन्ग जो है ना 50 किए। पिछला 50 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम के अंदर उन्होंने सिर्फ 25 गेंदों पे किए। एक अब्दुल्ला जी। शफीक ने अभी इनिंग पीछे अच्छी खेली थी और उन्होंने पोस्ट मैच सेरेमनी में गालिबन बोला था कि मुझे समझ आ गई है कि स्ट्राइक रेट T20 में कितना इंपॉर्टेंट है। और अगले ही मैच में उन्होंने 25 बॉलों पे 25 करके जो है ना अपनी समझ गई, कोई समझ नहीं आई। देखें ये इधर देखें, सिलेक्शन कमेटी जो है उसको भी क्रेडिट जाता है। उन्होंने यही क्लैरिटी देने की हम बात पिछले 1-1.5 साल 1 साल से कर रहे हैं कि यार आपने क्लैरिटी देनी है डोमेस्टिक के सिस्टम को भी, कि आपको किस तरफ क्रिकेट लेके जानी है। अभी जो इन्होंने टीम अनाउंस की है वो यंगस्टर पे मबनी तो है, लेकिन उसमें जो वोकल चीज इन्होंने बोली है वो ये है कि हमने मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है, स्पेशली टॉप ऑर्डर के जो प्लेयर्स हैं। हमने 200 का स्ट्राइक रेट, 180 वाले स्ट्राइक रेट के प्लेयर्स चाहिए। और दो बड़े नाम जो पिछले 5-6 साल से पाकिस्तान टीम के अंदर तो थे, लेकिन कुछ नाकाम जितवाने में नाकाम रहे। और इस सुपर लीग के अंदर भी वो दोनों टीमें देखें, मुल्तान सुल्तान और पेशावर जलमी, आपको बॉटम पे नजर आए। तो एक क्लैरिटी दी है सिलेक्शन कमेटी ने पूरे पाकिस्तान के अंदर क्रिकेटर्स को, कि अगर आपने पाकिस्तान टीम में अब आना है, जगह बनाना चाहते हैं, तो अपने रोल मॉडल्स तब्दील करने होंगे और आपको अटैकिंग क्रिकेट, मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। नहीं तो जहां तक सिर्फ नंबर्स और अपने पर्सनल माइलस्टोन्स की बात है, तो हमने तो बड़े बड़े प्लेयर, बड़े बड़े नामों वाले बाहर कर दिए, तो और तो कोई चीज ही कोई नहीं होना चाहिए।